भी नहीं हो पा रहा है। सब कुछ करके देख लिया अखिलेश, तुम ही कुछ बताओ क्या करूं? मैं पूरा जोर लगा दूंगा अपने कार्तिक की खुशी के लिए। मंत्री जी ही कुछ कर सकते थे, पर उनसे तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। भाई साहब को कभी मैंने इतना परेशान होते हुए नहीं देखा जितना वो कार्तिक के लिए हो रहे हैं। बच्चों की तकलीफ से और कोई तकलीफ पड़ी नहीं होती सुरेखा। वो क्या करना चाहते थे उसके लिए और ये क्या हो रहा है? ऐसा भी क्या मांग लिया भगवान से जो दे नहीं सकते? अपने आप को संभालिए आप। अगर आप ऐसे आपा खो देंगे तो कार्तिक इस परेशानी से कैसे बाहर निकलेगा? उसने नया काम शुरू किया है, उसे आपके साथ की, आपकी सलाह की जरूरत है। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो तो आपको ऐसे देख के टूट ही जाएगा ना। हाय भाई। नायरा सुन, तुम लोग कितने बजे निकल रहे हो? हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना तुम लोग को एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दे। नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अभी से उदयपुर वालों से कांटेक्ट खत्म करना चाहती है ताकि हॉलीडे पे कोई डिस्टर्ब ना करे? नहीं भाई, वो बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग नहीं जा रहे। मतलब? वो कार्तिक का नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है ना, तो उसके लिए उसे जयपुर जाना पड़ेगा एक ऑफिसर से मीटिंग के लिए। पर नायरा वो तो आके भी तो मिल। नहीं भाई, आज ही जाना जरूरी है। तू अपसेट है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। काम ज्यादा जरूरी है और वहां जाके भी अगर टेंशन ही रही काम की तो क्या फायदा? उसे तो अच्छा ही है ना कि जो काम जरूरी है वो पहले कर ले। एनीवेज, आप सबको बता देना घर पे। बड़ी दादी ने कार्तिक के लिए बहुत सारी कचौरियां और नमकीन बना के रखी है। उनसे कहना हम वहीं आके खा लेंगे। कार्तिक का मूड कैसा है? पता नहीं भाई, आप उससे बात करके देखना ना एक बार। कई बार ऐसा होता है कि जो बात हम किसी से नहीं कह पाते वो दोस्तों से कह सकते हैं। क्यों? मैं तेरा दोस्त नहीं हूं क्या? देख नायरा, बहादुर होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दिल की बात भी कह देनी चाहिए। चाहते रेडी है भाई साहब, और जयपुर के एयरपोर्ट पे कार भी अरेंज हो गई है। तुम किट्टू की हिम्मत बढ़ाना मनीष बेटा, यहाँ हम नायरा का ख्याल रखेंगे। क्यों ना हम लोग इन दोनों को जयपुर ही भेज देते हैं। कैसी बातें कर रही हो सुरेखा, ये तो जले पे नमक लगाना हो गया। कहाँ वो लोग जा रहे थे ग्रीस हनीमून मनाने के लिए, और कहाँ जाना पड़ रहा है जयपुर सरकारी काम के लिए। हाँ नाक्ष। हेलो कार्तिक, ऑल द बेस्ट। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए अपना वादा याद है ना? देखो, अब हमारी बारी कुछ कर दिखाने की, तो बस अच्छे से मीटिंग करो और वापस आ जाओ। फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे, चारों खूब मस्ती करें। थैंक्स नाक्ष। बहुत अपसेट थी क्या नायरा? थी, और जता नहीं रही थी, और इस बात का मुझे और भी बुरा लग रहा है। I can understand। दोनों कितने एक्साइटेड थे, और शादी के इतने महीनों बाद फाइनली दोनों को अपने लिए टाइम मिला था, और ये अड़चन आ गई।
किसी को भी बुरा लगेगा। हम भी नहीं जाए क्या? नहीं, क्षमा करना बच्चों, तुम दोनों की बातें सुन ली, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ जो सुन ली। नानी आप मना क्यों कर रही हैं? देखिए हम फिर कभी चले जाएंगे जब वो भी जा पाएंगे। अभी तो वो दोनों सिर्फ इस वजह से उदास होंगे क्योंकि वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब ये पता चलेगा कि उनकी वजह से तुम दोनों भी नहीं जा रहे हो तो दुख के साथ साथ अपराध बोध भी होगा उन्हें। पर नानी आप चीकू, खुशियों को ऐसे हारने मत दे बेटा, वरना हालात को जीतने की आदत पड़ जाएगी। देखो बेटा, वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उनकी मजबूरी है, लेकिन तुम लोग उनकी मजबूरी को अपनी मजबूरी मत बनाओ। 1 बजे की फ्लाइट है मेरी, तब तक जितना जीना है जी लो। ट्रीज तो देख नहीं सकते, तो कम से कम स्माइली दिखा दो। मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा नायरा। I'll make up for it, I promise. वो तो मैं करवा ही लूंगी, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी तुम्हें। अभी तुम स्माइल कर रहे हो या मैं भी उदास हो जाऊं? नहीं नहीं, उदास मत होना प्लीज, मुझे बहुत बुरा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लगा किट्टू बेटा कि तुमने और नायरा ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझी और निभाई भी। इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहना, बड़ी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। चलें कार्तिक, टाइम हो रहा है। अब हम लोग अपनी किटी पार्टी की तैयारी शुरू करें। हाँ हाँ, हेंस पार्टी भी तो कर सकते हैं, है ना दादी? अब मैं भी आती हूँ। नायरा! मुझे जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, हम ग्रीस जा रहे हैं। सच में? थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू ग्रीस के सारे गॉड। बहुत मक्खन लगाया मैंने सबको। पर ये हुआ कैसे? अब आपका पोता कह रहा है ना माँ कि उसने भगवान को बहुत मक्खन लगाया था। हो सकता है किसी भगवान ने खुश होकर उसकी बात मंत्री जी तक पहुंचा दी हो और मंत्री जी का फोन आ गया। गजब हो गया ये वैसे। भाई अभी अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। पर ग्रीस के टिकट्स तो हमने कैंसिल कर। मैंने कैंसिल नहीं की। Really? वाह, ये तो मजा आ गया। जाओ जल्दी से सामान निकालो अपना। पर वो तो मैंने अब क्या किया तुमने? मैंने बैग का सारा सामान अलमारी में निकाल के रख दिया था। What? क्या जल्दी थी तुम्हें?
थोड़ा सब्र करने नहीं होता? तो मुझे क्या कह रहे हो? खुद तो जयपुर जा रहे थे और मुझे बोल रहे हो का? काम के सिलसिले से जा रहा था, ऐसे नहीं जा रहा था। पर जा तो रहे थे ना। तो अभी लड़ क्यों रही हो? अभी जाके बैग पैक कर लो साथ में। अब तो या तो तुम यहीं लड़ लो या फिर सामान पैक करो और ग्रीस जाके लड़ो, जाओ। थैंक यू पापा। चलो जाओ अब दोनों, जल्दी से जाओ और खूब एंजॉय करना। जाओ, भागो जल्दी। जी। शुक्र है भगवान का सब ठीक हो गया। अपना काम तो हो गया, अब तो सीधा विदेश जाकर अरेस्ट होने की खबर देखेंगे। कहाँ बेचारे बड़े भैया आज विदेश जाने वाले थे और बड़े घर जा रहे हैं। दादी, मैं सोच रही थी कि हम नायरा को यहाँ बुलवा लेते हैं, उसका मन लग जाएगा। हाँ ये बात ठीक है, हाँ बुलवा लो। अरे वाह, क्या हुआ? कार्तिक की मीटिंग कैंसिल हो गई, वो दोनों जा रहे हैं। अरे वाह, थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर देम। ये तो कमाल हो गया। पर ये हुआ कैसे? शायद भगवान जी चेक कर रहे थे कि उनके लोग मुश्किल वक्त में कैसे पेश आएंगे। और हमारे बच्चे परीक्षा में पक्का पास हो गए होंगे। हे भगवान, क्या हुआ भाभी माँ? अरे वो कचौरियां बनानी थी ना कार्तिक के साथ भेजने के लिए। अरे चलो 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 बनाते हैं, चलो। दिस इज ग्रेट न्यूज। आई नो, सब ठीक हो गया। अब हम भी खुशी खुशी जा पाएंगे। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या पैकिंग करूं, कैसे पैकिंग करूं। नायरा तुम सुन रही हो ना, तुम्हें हेल्प करनी होगी मेरी, समझी? नहीं कार्तिक, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। जब था तब की ना हेल्प, अभी मुझे भी तो करना है। अभी डिस्टर्ब मत करो। ये शूज कैसा है? ये लेके जाओ। भैया वो जो ना अलग अलग कलर के हैं। ओ तेरी। दुकान नहीं खोलनी वहां जाकर, आजकल सब जगहों पर सारे सामान मिलते हैं। लेकिन मुझे कहीं से कुछ भी नहीं ढूंढना, इसलिए मैं सब पैक करके रख रही हूँ। ओके, गुड गुड। ये जो है कितने फनी है ना। हाँ, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे। बस अब हो गया, अब और टेंशन नहीं ले सकता मैं। अब जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ कपड़े है ना, वहां भी मिल जाएंगे। हाँ उड़ने लगी बेवजह हंस के जिंदगी, जुड़ने लगी नए से
पैसे किसने दिए थे तुम्हें? कार्तिक गोयनका ने भिजवाए थे नए प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए। स्टेटमेंट मिल गया। चलो कार्तिक गोयनका को अरेस्ट करना है। ऑल सेट। ये रहा तुम्हारा इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, दोनों के लिए अलग अलग संभाल के रखना। हाँ जी। भाई, हेलो भाई। ओहो, जरा खनक तो सुनो मेरी बहन की आवाज। अच्छा, हम लोग बहुत खुश है कि तुम दोनों जा रहे हो। हाँ। क्या? अरे मेरे कहने का मतलब हॉलीडे पे जा रहे हो इसलिए खुश हैं। बुद्धूमती। अच्छा सुनो, लैंड करते ही ढेर सारे पिक्चर्स लेना शुरू कर देना। आई डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग। हाँ पक्का। नायरा बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे बड़ी दादी, मैं हूँ ना, मैं नायरा का पूरा ख्याल रखूंगा। आई मेक श्योर कि वो खिड़की के बाहर बिल्कुल हाथ ना निकाले, और हाँ, और किसी भी स्टेशन पे ना उतरे। मैं बोल दूंगा उसे। और हाँ, हम किसी से लेके कुछ खाएंगे भी नहीं। मजाक में मत उड़ाओ बात को, वो जो कह रही है उसका ख्याल रखना। हाँ ओके, हम दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे, प्रॉमिस। खूब मस्ती करेंगे पर अपना ध्यान भी रखेंगे। और हमें फोन भी करोगे रोज। हाँ। अरे तुम दोनों जल्दी करो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई भाभी आपको भी ऑल द बेस्ट। आप लोग भी कल निकल रहे हैं ना? एंजॉय योर ट्रिप गाइस। थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय। ऑल द बेस्ट भैया। ये अब तुम्हें किसी की कोई नजर नहीं लगेगी। बस हमने जो कहा है उसका ख्याल रखना ताकि और कोई अड़चन नहीं आए। हाँ ठीक है। कार्तिक गोयनका कौन है? आप इंस्पेक्टर सूरज यादव, क्राइम ब्रांच, कार्तिक गोयनका को गिरफ्तार करने आया। रिश्वत देने के जुर्म में। ये दादी भी नजर ना लगे इसलिए पीछे के दरवाजे से जाओ। ऐसा भी होता है क्या? और तीनों लेडीज अब साथ आ रहे। बात को करने में हमारा नुकसान ना हो और किसी दूसरे को खुशी मिले, उसे करने में क्या है? और देखा जाए तो एक तरह से हम भी खुशी हैं। तसल्ली है इस बात की कि अब नजर नहीं लगे। यस नायरा, हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं। चलो चलो। कहाँ है कार्तिक? देखिए इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं उसे। झूठ है ये तय करना कानून का काम है। फिलहाल हमें हमारा काम करने दीजिए। बताइए आपका बेटा कहाँ है? वो यहाँ घर पर नहीं है। तो कहाँ है? वो ऑफिस गया है। चलो। भाई साहब, आपने ये अब क्या होगा? क्या होगा? ये इल्जाम झूठा है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे हुआ कैसे? यही तो पता लगाना है। इसीलिए पुलिस से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सच बोल देता तो एक कार्तिक को पकड़ लेते और सीधा लॉकअप में डाल देते। न मिलने देते और ना ही बात करने देते उसे। अब कम से कम ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोच तो पाएंगे ये क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया।
इससे पहले कि इन्हें सच का पता चले वो दोनों फ्राई कर जाए भगवान। एक बार कार्तिक उनकी पहुंच से दूर निकल जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगा। एक्सक्यूज मी। यस, ये आपका है शायद, गिर गया था। I like it. काफी नया तरीका है लड़की से बात करने का। पुराने जमाने में तो लोग रुमाल से ट्राई किया करते थे और आज के जमाने में स्क्रंची, नॉट बैड। नो 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 मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो जेन्युइनली पूछ रहा था। Really? Yeah. Genuinely? Yeah. आपको लगता है कि मेरा होगा? इसका कलर देखा? तो मुझे लगा आपके छूने से ऐसा हो गया। Really impressive. ओह, लकी मी। थैंक यू ग्रीक गॉड ऑफ लव। आपके देश में आके कुछ मिनट ही नहीं हुए और इतनी सुंदर लड़की मुझसे इम्प्रेस हो गई। पहले ओवर में 6 है। Yeah, lucky you. लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा था? तो मुझे तुमसे मिलवा दिया। Anyways, ये जाके कहीं और ट्राई करो। क्योंकि इससे ना ही मेरे बाल और ना ही मैं तुमसे बनने वाली हूँ। Bye bye. एक्सक्यूज मी मैडम, ये ग्रीस है, ग्रीस। बर्म्यूडा ट्रायंगल नहीं, जा एक बार खो गई तो फिर मिलोगी नहीं। कार्तिक का दुश्मन कौन हो सकता है? कौन उसे फंसाना चाहता है? पता करना पड़ेगा भाई साहब, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं अखिलेश? चैन से तो मैं तभी बैठूंगा जब एक बार उनकी फ्लाइट ग्रीस में लैंड हो जाएगी। तो उसके बाद तो मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगा। माँ को पता चला तो? नहीं, माँ को नहीं, घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। खामखा घबरा जाएंगे लोग। क्या हुआ? सब ठीक तो है? चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? फिर से बुलावा आया जयपुर से? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। कितना बकवास है ये। घर से रोमिंग ऑन करवा के निकली थी, लेकिन अभी तक इनकमिंग और आउटगोइंग शुरू नहीं हुई है। इतना टाइम क्यों लग रहा है फोन को नेटवर्क सिलेक्ट करने में? 3 बार तो रिस्टार्ट कर चुका हूँ। हद हो गई है। घर पे टेंशन हो रहा होगा सबको। ठीक से पहुंच गई ये बताना भी तो है। अब नेटवर्क के बिना होटल कैसे पहुंचूंगा? This is what I need. मिल गया। Yes. यहाँ जाना है मुझे। कीर्ति बेटा, हो गई सारी तैयारी? जी मैं बस वही लिस्ट मैच कर रही थी। एक लिस्ट हम भी लाए हैं तेरे लिए। अरे ये शॉपिंग लिस्ट? नहीं बेटा, नक्श के खान पान और परहेज की लिस्ट है। वहाँ विदेश में तू उसका ख्याल रखेगी और वो तेरा ख्याल रखेगा, तभी तो तुम्हारी ये जो हॉलिडे है ना खूब मजेदार होगी। आज से सब कुछ तुम्हारे हवाले। और हमारा चिक्कू भी। Crispin. Sorry, excuse me. आज ग्रीस की गॉड सचमुच मुझ पे बहुत मेहरबान हो रहे हैं। और तुम मुझ पे, है ना? फॉलो क्यों कर रहे हो मुझे? फॉलो? तुम्हें पता भी है फॉलो करना किसे कहते हैं? जब कोई किसी के पीछे पीछे है। मैं तो तुम्हारे साइड से आया, तो टेक्निकली मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ।
हाँ, शायद मेरा दिल। तुम्हें पता है तुम्हारी जगह ना वहां है, उस प्लेट में। इतने चीजी जो हो। कैसा फ्री हूँ मैं? Hey, you stealing my stuff? No, Mama. I will call police. Police. No, Mama. Police. Nothing. I was just helping her. Oh my God! I'm so sorry. I'm so sorry, ma'am. सब मेरी गलती है. It's all my fault. I should not have left her hand. मुझे हाथ छोड़ना ही नहीं था. ये तो पगलेट एक नंबर की. मैं क्या करूँ? You know her? Yeah. I know her. She's my girlfriend. But you know, she's a little. Ow. I'm sure you would forgive her. You know, please forgive her. A person like you, so smart, so sweet, so beautiful, and oh, such a beautiful child. Thank you, ma'am. Please forgive her. Okay, take care of her and don't leave again alone. Definitely, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye. Bye-bye. Whew. बाय याद करके। मनीष, बेटा देखो तो कौन आया है। कीर्ति आई है और साथ में दामाद जी भी है। आओ आओ ना बेटा। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है बेटा? जी बस 3 घंटे बाद। एयरपोर्ट के लिए जा ही रहे थे तो सोचा कि क्यों ना आप सबसे मिलते चलें। हाँ पापा, कल कार्तिक और नायरा से भी नहीं मिल पाए थे तो सोचा। तुम जाओ बेटा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। खूब खुश रहो, सुखी रहो। अब तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। अब कार्तिक और नायरा का फोन आया? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, चलिए आ जाएगा कीर्ति जी, हम चले, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। राधे कृष्ण। भगवान हमारी कीर्ति को इसी तरह खुश रखना। माँ, अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए। हमारे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे जीवन साथी मिले। अब उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बड़ी मतलबी दुनिया। हेल्प की लेकिन कुछ नहीं, थैंक्स भी नहीं। इस सुंदर लड़कियों का एटीट्यूड भी ना, यही तो प्रॉब्लम है इनकी। पता नहीं क्या हूँ। एक बार साइको क्या? एक्टर नहीं, क्यों? तो फिर अकेले में बात किससे कर रहे थे? वो मैं किसी से नहीं, ऐसे ही। समझ गई, मुझे बुरा भला कह रहे होंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों करूंगा? कुछ भी। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को मैं। Oh, you mean smart, good-looking, charming, dashing. बस इतनी गलतफहमी भी अच्छी नहीं होती। अच्छा, गलतफहमी तो तुम्हें है अपने बारे में। मुझे कैसे? हाँ? हाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही। वैसे कुछ कहना था क्या तुम्हें? हाँ। तो कहो ना। थैंक्स। किस लिए? उन आंटी के साथ फ्लर्ट करने के लिए और मेरी जान छोड़ने के लिए। जान तो मेरी चली जाती अगर तुम्हें कुछ होता। ओह गॉड, चीज की फैक्ट्री हो। Oh, 1 minute. Excuse me. That's for you and this one. Thank you. ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। तुम्हारी नजर लगेगी मुझे जब लगेगी, क्योंकि जब से आई हूँ, जब से देखा है, तब से ऐसे घूरे हो जैसे कभी लड़की ही नहीं देखी। आपकी जैसी तो नहीं देखी। हाय, हंसी मतलब हंसने के चांसेस तो है। क्या हुआ? बोर्डिंग शुरू हुई?
कीर्ति जी फ्लाइट कैंसिल हो गई और कोई कुछ भी नहीं बता रहा है। मतलब हम जाएंगे कैसे? जा ही नहीं पाएंगे कीर्ति जी, क्योंकि हम जहां जाने वाले थे वहां फ्लड्स आ गए। Oh God. मतलब हमारा जाना ही कैंसिल है? कीर्ति जी, I really can't take the risk. मैं चांस लेना नहीं चाहता। Oh no. हमारा हॉलिडे। कीर्ति जी, आप प्लीज घबराइए मत। मैं दोबारा पूछ के आता हूँ साफ साफ कि हो क्या रहा है। नहीं, इट्स ओके नक्श, रहने दीजिए। नहीं, इट्स नॉट ओके फॉर मी। हम दोनों जानते हैं कि ये ट्रिप हम दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप रुकिए। जी दादी। क्या चली गई? फिर तो साथ में थी। Where are you going? Listen, guys, I don't want trouble, okay? Yeah, Kung Fu Karate from India, okay? You don't want to mess with me, all right? Just back off. Yeah. I'll... हाँ. ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है. See, no watch, no wallet, no money, everything. There, new hotel room. There, I'll just get it for you guys. Who wants money? We just want you. मैं क्यों चाहिए? मैं समझा नहीं। अरे नहीं चाचा, मैं वैसा नहीं हूँ। अरे मैं वो वाला नहीं हूँ। मैं सीधा वाला स्ट्रेट वाला। छोड़, अरे छोड़ टकलू। अरे छोड़, अरे क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? लीव, टकलू छोड़। Help! Don't be shy, don't worry. Help! अरे भाई साहब, हेल्प करो प्लीज। ये कौन है? हेल्प ब्रदर, हेल्प! अरे टकलू छोड़। हाँ दादी, अब क्या करें हम? लक्ष्य, कुछ हुआ? कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। किसका फोन है? दादी, एक दादी। दादी, हम दोनों वापस आ रहे हैं। नहीं बेटा, वहाँ तक गए हो तो ऐसे वापस मत आओ, कहीं और चले जाओ। पर कहाँ दादी? ग्रीस चले जाओ ना, वीजा की समस्या तो है नहीं। पर दादी, वहाँ पर तो कार्तिक ना रहा है ना। हाँ तो क्या हुआ, बल्कि अच्छा है ना, सब लोग साथ में हो जाओगे। अब वहाँ तक गए हो ना तो ऐसे वापस मत आओ। देखिए दामाद जी, हमारा मन रखने के लिए चले जाइए, और आपको भी पता है उन्हें बुरा नहीं लगेगा। हाँ दादी, पर फिर भी दामाद जी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, उन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आप प्लीज वहाँ से टिकट ले लीजिए, हम फोन रखते हैं। हाँ माँ सही कह रहे हैं, वो कुछ अजीब सी सिचुएशन है, जैसे कि भाई है उसके साथ में। आई नो, कीर्ति और नायरा दोनों को बहुत ऑड लगेगा। किसके लिए ऑड हो जाएगा सुरेखा? कीर्ति और नक्श, वो दोनों भी अब ग्रीस जा रहे हैं। तो ये तो और अच्छा रहेगा ना। देखा, हम तो वही कह रहे थे। चलो तुम दोनों हमारे साथ आओ। नक्श अगर कार्तिक के साथ रहेगा तो हमें भी तसल्ली रहेगी ना अखिलेश। ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। अब तक हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम किसका है। कार्तिक को भी तो केस से बरी करवाना है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच ब्रो। हेरा, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक तो हो ना? हाँ, बॉडी से तो ठीक हूँ लेकिन दिमाग खराब हो गया मेरा। कार्तिक, इट्स ओके, अब हम सेफ हैं। थैंक गॉड तुम आ गई, वरना तो। आती कैसे नहीं? विदेश में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है और तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। ऐसे कैसे कोई भी हक जमा सकता है तुम पे? अच्छा, इसकी जरूरत यहाँ अब तुम्हें ज्यादा है शायद। बहुतों की नजर है यहाँ तुम पे। हाँ, मुझे पहले पता होता ना ये सब होने वाला है तो वो डिसाइड ही नहीं करते जो किया। कितनी सुंदर जगह है ना। कहाँ खोए हो? बस यही सोच रहा था कि हम भी अगर बाकी कपल्स की तरह होटल रूम में रहे, घूम फिर कर वापस आ जाए तो उसमें नया क्या होगा, स्पेशल क्या होगा? मतलब ये कि शेरनी और मेंढक का हॉलिडे भी उनके रोमांस की तरह यूनिक होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि तुम बताओ। जब नायरा मेट कार्तिक। मतलब ये कि हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम पहली बार मिले। वाह, सही कहा। क्यों ना हम फिर से अजनबी बन जाए। मतलब धीरे धीरे प्यार और उसके बाद रोमांस। अपनी लव स्टोरी दोबारा जीने का मौका मिल जाएगा। यस। उन गुंडा ने आके तो हमारी लव स्टोरी का दी एंड कर दिया। नहीं, दी एंड तो वो होता है जिसे हम मानते हैं। समझ लो ये कहानी का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जहाँ पर तुम्हारी एंट्री हुई है, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। हाँ, पर उसके बाद तो बन गया ना हम कार्तिक नायरा। हाँ तो ठीक है, फिर से अजनबी बन जाते हैं। हाँ, ये सही है। जैसे गेम में नहीं होता थोड़ी देर के लिए टाइम आउट, बस वैसे इसे भी टाइम आउट मान लेते। परफेक्ट, तो समझ लो अब तक हमारा टाइम आउट चल रहा था और अब टाइम शुरू।